दोस्तों, क्या आपने कभी चलते हुए पहाड़ों के बारे में सुना है? चौंकिए मत, वैसे तो ये दुनिया अजीब और गरीब चीज से भरी पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे रहस्यमयी जगह है, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल, ड्रैगन सी, ब्लड फॉल और पता नहीं क्या क्या। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में ऐसी ऐसी जगह है जिनको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहीं ना कहीं सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जहां हमारा विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो वहीं आज तक इन जगहों की गुत्थी न तो विज्ञान सुलझा पाया है, न ही कोई आर्कियोलॉजिस्ट। आज हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनका अस्तित्व एक ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं जान पाया। दोस्तों, आगे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा अजीब और रहस्यमयी लगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान का काराकुम डेजर्ट। अगर आपको जीते जी नर्क देखने का शौक है तो आप इस जगह एक बार जरूर जाइए। अब इसे नर्क क्यों कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तुर्कमेनिस्तान के आलीशान काराकुम के बिल्कुल बीच में, जहां पहले से ही इतनी गर्मी होती है, वहां जमीन में 100 फीट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग जलती रहती है। इस गड्ढे को दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो लगभग 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। बारिश आई या फिर जोरदार तूफान, ये आग बुझने का नाम नहीं लेती। आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों कि ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। इसलिए अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये आग यहाँ जलाई किसने? दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि ये बात 1971 की है, जब एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था और अचानक उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और तभी बना था ये गड्ढा। कुछ देर के बाद इस जियोलॉजिस्ट को वहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी, जिसके बाद जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। अब ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि मीथेन गैस कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, और इसी को देखते हुए बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी इस मीथेन गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें असफल साबित हुई। और जब इसका कोई और उपाय नहीं निकला जा सका तो सारे माहौल को बचाने के लिए इसमें आग लगा दी गई। फिर क्या दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ये आग बिना रुके बस जले ही जा रही है, जले ही जा रही है। नंबर 2 पर है ये अजीब और गरीब पहाड़, जो आप स्क्रीन में साफ देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इन पहाड़ों के पास ये सफेद सफेद पानी कम और बादल ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच पहाड़ हो। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। बता दें, इस पहाड़ को माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ की हाइट 2810 मीटर है। इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ही फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा वाटरफॉल कहलाता है। देखने पर यह बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा दिखता है। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम के हिसाब से ये पहाड़ 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भी इंसान यहाँ पर जा नहीं पाया है, यानी कि ये पहाड़ 1884 से पहले दुनिया के सामने नजर ही नहीं आया था। पर 1884 में ये पहाड़ पहली बार दुनिया के सामने आया, जिसको लाने वाले थे सर एवियार्ड, जब उन्होंने इसके ऊपर अपना कदम रखा था। इसके बाद ही ये बात सामने आई कि ऊपर से पहाड़ बिल्कुल ही फ्लैट है। वैसे तो इस पहाड़ ने लगभग सबको हैरान किया, पर सबसे ज्यादा हैरान हुए रिसर्चर्स, क्योंकि रिसर्चर ने देखा कि इस पहाड़ पर हर प्रकार के जीव हैं। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स को यहाँ से ऐसे प्लांट और जानवर मिले जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि माउंट रोराइमा पर लगभग 53% ऐसे स्पीसीज हैं जो आज तक सिर्फ और सिर्फ इसी पहाड़ पर मिले। नंबर 3 पर है मैजिक ब्रिज। दोस्तों, स्पेस से नासा के कुछ वैज्ञानिक ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की है जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा गया। वहाँ के आम लोगों का मानना है कि ये ब्रिज भगवान राम ने बनवाया था, जिसे मैजिक ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। हमारे पुराणों में ये बात लिखी गई है कि भगवान राम ने जिन पत्थरों से इस पुल को बनवाया था वो पानी में तैरने वाले पत्थर थे। ऐसे कई और पत्थर आज भी उस इलाके में मौजूद हैं। बता दें, लगभग 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का बहुत सा हिस्सा पानी में जा चुका है। जब वैज्ञानिकों ने इस बात पर अपनी रिसर्च की तो इस बारे में पता चला कि ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जिस पर रखे गए थे वो एक सैंड बार है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, पर इस पर रखे गए पत्थर उनके हिसाब से कहीं और से लाए गए थे। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने सैंड बार और उनके पत्थरों के एज को जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का यूज किया, जिसके बाद जो बात पता चली उससे सबके ही होश उड़ गए। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराना है और उनके नीचे सैंड की एज बस 4000 साल पुरानी है। इसलिए साइंस के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ये पत्थर यहाँ आए तो आए कैसे।
नंबर 4 पर चलते हुए पहाड़। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पहाड़ को चलते या हिलते हुए देखा है? वैसे जवाब तो हमें पता ही है, नहीं होगा। पर उससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आपको बता दें कि तंजानिया में है गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद एक ऐसा पहाड़ जो हर साल लगभग 66 फीट तक अपना एरिया बदल देता है। यानी कि मतलब साफ है कि ये पहाड़ जहां आज मौजूद है वो अगले साल यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे खिसक जाएगा, और वो भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप पहाड़ में से कुछ बालू को लेकर अपने घर में एक जगह पर छोड़ दें तो भी ठीक ऐसे ही मूव करेगी, और इस बात को खुद कबूल किया है तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवाइटा ने। जब वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च करने का सोचा। बहुत सी रिसर्च करने के बाद इस बात का पता लगा कि ये सैंड कम से कम 30 लाख साल पुराना है, और तब से लेकर अब तक ये ऐसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये सैंड हिल वॉल्केनो से निकलने वाली राख है, और यही कारण है कि ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। बाकी बालू को जब आप हवा में उछालते हैं तो वो बिखर जाती है, लेकिन जब आप यहाँ की सैंड को हवा में उछालते हैं तो वो अलग अलग नहीं होती है। पर आखिर ये अपनी जगह बदलती क्यों है? इसकी असली वजह दुनिया के सामने अभी आना बाकी है ना हैरानी की बात दोस्तों। नंबर 5 पर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर मात्र 29% यानी 29% जमीन है और 71% यानी कि 71% पानी। आप अगर कभी ग्लोब में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी समुद्र हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसा फील होता है कि हमने इसे बस अलग अलग नाम दे दिया है। पर दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब आप अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच से गुजरेंगे तो समुद्र के बीच में आपको कुछ हैरान कर देने वाला मिलेगा। वैसे समुद्र के बीचों बीच कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, इन दोनों समुद्रों के पानी आपस में कभी मिक्स नहीं होते। है ना चकित करने वाली बात? इसलिए सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, असल में ये दोनों समुद्र के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं, और यही कारण है कि इन दोनों समुद्र के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी। आपने बचपन में ये बात तो अपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी कि नॉर्मल पानी सॉल्ट वाले पानी से ज्यादा भारी होता है। ठीक ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समुद्र के बीच में, क्योंकि सॉल्ट के साथ ही इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी थोड़ी अलग है, और यही एक वजह है कि बिना किसी दीवार के इनके पानी आपस में मिलते तक नहीं है। लास्ट है नंबर 6, फ्लोरेस। दोस्तों, ये फ्लोरेस आइलैंड इंडोनेशिया में मौजूद है। बता दें, इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखे लेक्स हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। भले ही ये तीनों लेक्स एक साथ बनी हुई है, पर इनका रंग एक दूसरे से काफी अलग है। एक लेक का कलर ब्लैक, दूसरे का टर्क्वाइज और तीसरी का ब्लू। हैरानी करने वाली बात इनके कलर्स नहीं है दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि ये अपने कलर्स बदलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल में ये करीब 6 बार अपने रंग को बदलते हैं, पर इनकी हिस्ट्री में आज तक इनका कलर एक जैसा नहीं पाया गया। ये लेक कालीमुटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। वहीं यहाँ पर मौजूद पार्क एक्टिविस्ट का कहना है कि इनके नीचे एक्टिव वॉल्केनो है, जिसकी वजह से ये लेक केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती है। इन वॉल्केनो द्वारा जो गैस निकलती है वही इन लेक के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। पर इन तीनों लेक का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ? ये हमारे साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। क्यों रह गए ना हैरान दोस्तों? कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।